बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो आज के यूथ के लिए, आज के इस्लामिक यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि आजकल जो लड़के और लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मुर्तद हो रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है दीन की कमी। तो दोस्तों, आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, बात करते हैं, लड़के और लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा तादाद में मुर्तद हो रहे हैं। ज़्यादातर बेशतर लड़कियां ही मुर्तद हो रही हैं, क्योंकि लड़कियों के अंदर जो है वो दीन की कमी है, और ये चीज़ सबसे बड़े जिम्मेदार इसके माँ बाप है। माँ बाप जो है, जब लड़के या लड़कियां घर से भाग जाते हैं या मुर्तद हो जाते हैं, तब वो अपने सर पटक रहे होते हैं, उनको अफसोस हो रहा होता है, वो बच्चे को गलत ठहरा रहे होते हैं। हालांकि गलती माँ बाप की होती है। माँ बाप आजकल के ज़माने बच्चों को छूट देना अच्छी बात है, पढ़ाना लिखाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप साथ में उनको दीन का इल्म देंगे, इस्लाम सिखाएंगे उनको, तो वो इंशाअल्लाह अगर अपने दीन को, अपने इस्लाम की अहमियत को पहचानेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की, तो इंशाअल्लाह ताला अपने दीन और इस्लाम को छोड़ने से पहले 1000 बार सोचेंगे, और उनका दिल कभी भी ये गवारा नहीं करेगा कि वो दीन को छोड़ करके मुर्तद हो जाएं। लेकिन आजकल हम अपने बच्चों को दीन का इल्म नहीं देते, दुनियावी सारी इल्म दे देते हैं, दुनिया से कंपटीशन करवाते हैं कि उसका बच्चा इंजीनियर है तो मेरा भी बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कल को इसके हमें कितने नुकसानात देखने को पड़ सकते हैं। ये दुनिया में भले ही ये चीज काम आ रही है और उसके कितने नुकसान भी हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ये आखिरत में ना हमारे बच्चे के काम आएगी और ना ही हमारे काम आएंगे। आजकल लड़के लड़कियों को बहला फुसला कर मोहब्बत के झांसे में फंसा कर ले जाते हैं। इस्लाम कभी भी किसी लड़के या लड़की को ये चीज नहीं कहता कि आप किसी को पसंद ना करें, लेकिन अगर उसके अंदर इस्लाम होगा, उसके अंदर दीन का इल्म होगा, तो वो बेशक उस चीज को पसंद करेंगी कि जिस तरह मेरे अंदर दीन है उस तरह उस लड़के के अंदर भी दीन होना चाहिए। जिस तरह से उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जब उनके शौहर का इंतकाल हो गया था, तो उनके पास निकाह का पैगाम आता है अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, और अबू तलहा जो होते हैं उस वक्त ईमान वाले नहीं होते हैं, तो वो जो होती हैं वो उनको ये नहीं कहती कि मैं, जबकि वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, अबू तलहा जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, लेकिन वो उनके दौलत के पीछे नहीं भागती, स्टेटस के पीछे नहीं भागती हैं। वो उनसे कहती है कि ये नहीं कहती कि मैं आपसे निकाह करके मैं भी मुर्तद हो जाऊंगी, मैं भी मुशरिकों में शामिल हो जाऊंगी। वो ये कहती है कि आपका रिश्ता इनकार नहीं किया जा सकता, आप इतनी अच्छी स्टेटस रखते हैं, लेकिन मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ईमान वाली हूँ। अगर आपको मुझसे निकाह करना है तो आपको ईमान में दाखिल होना पड़ेगा। और फिर अबू तलहा ईमान में दाखिल होते हैं और उनसे निकाह होता है, और जब वो उनसे हक महर की बात करते हैं कि तुम्हें हक महर में क्या चाहिए, तो वो फरमाती है कि अबू तलहा का ईमान लाना ही मेरे लिए मेरा हक महर है। और इसके बाद मदीने में ये बात फैल जाती है कि सबसे अच्छा हक महर अगर किसी का था तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का था। लेकिन हमारी सहाबियात जो होती थी इस तरह से होती थी क्योंकि उनको दीन का इल्म होता था। अगर आज हम अपने बच्चों को दीन का इल्म इस तरह से दे जिस तरह से देने का हक है, तो वो इंशाअल्लाह कभी भी अपने इस्लाम को, अपने ईमान को छोड़कर गैर कौम में जाकर मुर्तद नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसमें हमारे माँ बाप की सबसे ज्यादा गलती होती है। जो माँ बाप, मैं उन माँ बाप की बात कर रही हूँ, हर माँ बाप की नहीं, जो अपने बच्चों को दुनिया की सारी इल्म, सारे ऐशो आशाइश दे देते हैं, लेकिन दीन की कमी के कारण उनके बच्चे कल उनको धोखा देकर, उनको रुलाकर, उनके सर को नीचा करके, उनकी इज्जतों को उछाल कर घर से निकल जाते हैं, और फिर कल उनको इन बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको कहती हूँ कि पौधे को जब भी लगाएं तो उसका ख्याल पहले से रखें, ताकि कल को वो आपको अच्छा फल दे। अगर आज आप पौधे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को ना वो आपको अच्छा फल दे पाएंगे और ना ही आप उस फल से, पौधे से कोई फायदा उठा पाएंगे। तो इसी तरह आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें, अपने बच्चों को दीन की अहमियत है, दीन का जो इल्म है वो सिखाएं। सिर्फ कुरान पढ़ा देना या सिर्फ नमाजें पढ़ना सिखा देना, ये सिर्फ दीन नहीं है। दीन की अहमियत क्या है, दीन में रहने वाला और दीन को छोड़ने वाला किस तरह से फायदेमंद और नुकसान में जीने वाला इंसान है,
उस चीज़ को, उस अहमियत को अपने बच्चों के अंदर बिठाएं, ताकि आपके बच्चे कल को आपको एक अच्छा बदला दे सके, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में भी जिस बच्चे को देखे कि वो बच्चा चाहे जितना भी आला तालीम हासिल कर ले, अगर उसके अंदर दीन है तो वो अपने माँ बाप की इज्जत करना कभी भी नहीं छोड़ता। और जिस बच्चे को उसके माँ बाप ने दीन सिखाया है, वो उसके लिए आखिरत में भी बेहतर बदला बनेंगे, बेहतर अजर मिलेगा उसके बदले से इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपको कहती हूँ कि अपने बच्चों को मुर्तद होने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी होती है। आप अपने आप को और अपने बच्चों को दीन की तरफ लाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी पुरसुकून भी बनेगी और आपके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे, दीन की, दुनिया की भी तालीम हासिल करवाएं, लेकिन दीन उनके अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से डालें, ताकि आपको इन मुसीबतों का सामना ना करना पड़े इंशाअल्लाह ताला। तो अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।